Hello guys. In this video, we'll talk about subconscious mind and its powers. So, guys, let's begin. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम यशोताप सिंह है और ये हमारा चैनल है इमॉर्टल स्पिरिचुअलिटी. गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और उसकी पावर्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को लग रहा होगा कि ये लड़का कौन है, कि ये मुझे क्यों बता रहा है, इसने क्या किया होगा. गाइस, आई वांट टू शेयर माय स्टोरी जो कि 2 साल पहले की है. मेरे साथ क्या हुआ था कि एक मुझे डिजीज़ हो गया था जो कि इनक्योरेबल था. तो 2 साल पहले तो एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था मुझको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेंगी, इसका कोई क्योर नहीं था. उसने मुझसे ये बोला था. तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मैं इस चीज़ों से काफ़ी न्यू था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, सबकॉन्शियस माइंड से. बट देन मैंने ओथ ली थी कि मैं अपने आप को ठीक करके दिखाऊंगा, बिना मेडिसिन के, बिना फार्मास्यूटिकल्स के, अपने माइंड पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड पावर से. एंड गाइस, सच्ची मैंने सिर्फ 2 महीने लिए थे. 2 मंथ्स में मैंने अपने आप को क्योर कर लिया था, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी मेडिसिन के, किसी भी चीज़ के, बिना कोई कंसल्टेंट के, सिर्फ अपने माइंड पावर से. और गाइस, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है. आपकी लाइफ और बेटर हो पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो माइंड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 5% और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी लाइफ का 95% को कंट्रोल करता है. गाइस, इनके फीचर्स क्या होते हैं? पहले कॉन्शियस माइंड का फीचर लेते हैं. कॉन्शियस माइंड के फीचर्स होते हैं, फर्स्ट कि वो कॉन्शियस होता है, कि वो डिसीजन मेकिंग लेता है. सेकेंड थिंग, वो चीज़ों को एनालाइज करता है. और थर्ड थिंग, वो रैशनल माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है. और ऑन दी अदर हैंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो नॉन लॉजिकल होता है. वो सोचता नहीं है, उसके पास कोई खुद की थिंकिंग एबिलिटी नहीं है. जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ भी और आप अभी देख रहे हो वीडियो, या आप कोई भी चीज़ समझ रहे हो कि बोल रहे हो कि अपने माइंड में, तो वो कॉन्शियस माइंड है. जो सबकॉन्शियस होता है वो आपको पता ही नहीं है कि वो कुछ सोच रहा है. एंड सेकेंड थिंग, वो एक हैबिट माइंड होता है. आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में रहती हैं. थर्ड थिंग, वो फीलिंग माइंड होता है. उस माइंड में आपकी लाइफ से की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, बचपन से लेकर अभी तक, वो सारी फीलिंग्स रहती हैं. फोर्थ थिंग, मेमोरीज. आपकी जितनी भी मेमोरीज रहती हैं वो सारी सबकॉन्शियस में रहती हैं, वो फीड रहती हैं उसमें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल रहता है. कैन यू इमेजिन? मिलियंस टाइम पावरफुल. और उसको ऑटो पायलट कहते हैं. लाइक जैसे कि आप हैबिट होती है कोई, तो ऑटो पायलट की होती है, आपको पता नहीं होता आप करते हैं. आप लोग को, आप कॉन्शियस नहीं होते कि आप वो कर रहे हो, आप अपने आप करते रहते हो. लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आप कार चलाते हैं, सबको कार या स्कूटी तो आती ही होगी. आप जब कार चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं खो जाते हैं, किसी के बारे में सोचने लगते हैं, किसी जगह के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन जब आप कार चला रहे होते हैं तो आप एक्सीलेटर भी दे रहे होते हैं, आप गियर भी लगा रहे होते हैं, आप स्टीयरिंग भी चेंज कर रहे होते हैं. बट आप कॉन्शियस नहीं होते, आपको पता नहीं, आप नहीं होते हो कि आप चला रहे हो. फिर आप याद रखते हो, अरे मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, सॉरी. फिर आप गाड़ी चलाते हैं. तो वो, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसे कहते हैं ऑटो पायलट. और वही दिखाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़्यादा होती है. गाइस, सबकॉन्शियस माइंड आपका बिलीफ पे काम करता है. अब ये बिलीफ क्या होता है? बिलीफ ये होता है, देखिए, थॉट. जो आपने थॉट सोचा, फिर थॉट से आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है. लाइक जैसे कि आप कुछ भी सोचते हो तो उससे आपकी फीलिंग क्रिएट होती है. तो जो थॉट सोचा आपने, फिर एक फीलिंग क्रिएट हुई, फिर उस फीलिंग से आप कुछ के वर्ड्स क्रिएट होते हैं, आप कुछ बोलते हो. जब आप बहुत प्यार में होते हो तो आप लोगों को आई लव यू बोलते हो, और जब आप गुस्से में होते हो जब आप गुस्से में होते हो तो आप लोगों को गालियाँ बोलते हो. होता है सबके साथ. तो आपके वर्ड्स बने, फिर आपके वर्ड्स से फिर वो बिलीव बनता है, एक बिलीव बन जाता है आपके माइंड में. फिर वो बिलीव से आप एक्शन लेते हैं, और फिर एक्शन से आपकी लाइफ क्रिएट होती है, क्योंकि एक्शन से आपकी हैबिट्स बनती हैं, और हैबिट्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं. क्योंकि वी आर ह्यूमन की क्रीचर्स, हम लोग हैबिट्स पे बेस्ड रहते हैं, हम लोग हैबिट्स पे ज़िंदा रहते हैं.
देखा ही होगा आपने, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हर कोई हैबिट्स पे ही रहता है। अगर कोई काम पे गया है तो वो घर के बारे में सोच रहा होता है, अगर कोई घर पे है तो वो काम के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है। और 99% लोग अपने सबकॉन्शियस पे ही काम करते हैं, वो उसी पे जीते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। कर क्या नहीं सकते हैं, वो करते ही नहीं हैं, एफर्ट्स नहीं देते हैं वो लोग। सो गाइस, जो आपका बिलीफ होता है, आप इसको सोच के देखिए, जो आपका बिलीफ होता है वो एक प्रोग्राम होता है। आप अपने माइंड को एक सुपर कंप्यूटर की तरह मानिए, क्योंकि वो मिलियन टाइम्स चीज़ें करता है सिर्फ 1 सेकंड में, जो कि सुपर कंप्यूटर भी करता है। तो इमेजिन करिए आपका थॉट है एक, उसको एक सॉफ्टवेयर मानिए, और आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हार्डवेयर मानिए। अब आपका जो कंप्यूटर है, माइंड, आपने एक थॉट सोचा जो कि एक सॉफ्टवेयर बना, और कई सारे सॉफ्टवेयर को जोड़ जोड़ के आप एक हार्डवेयर बना लेते हैं, और वो हार्डवेयर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जो आपके इस कंप्यूटर में, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है ये, उसमें फिट हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर पे काम करता है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ सॉफ्टवेयर को एडअप किया, फिर उससे एक हार्डवेयर बन गया, फिर आपके सुपर कंप्यूटर में वो फिट हो गया, फिर उस प्रोग्राम की वजह से फिर आप वैसे एक्शंस लेंगे, और उससे आपकी हैबिट्स बनेंगी। फिर हैबिट से क्या होगा, आपकी लाइफ चेंज होना चालू कर देती है। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, क्योंकि उनको चैन नहीं मिलता है। अब उसकी जगह वो लोग योगा करना चालू कर दें, जिसकी आप देखिए बचपन से आदत पड़ जाती है बच्चों को सिगरेट पीने की, सिगरेट, तो एक सिगरेट का प्रोग्राम बन गया। अब उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल योगा, लाइक आप सॉफ्टवेयर जोड़ रहे हैं योगा एंड योगा, तो एक हार्डवेयर बन गया। फिर ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके माइंड में कि योगा इज़ बेस्ट, योगा करना चाहिए। फिर उससे क्या होगा, आप योगा करना चालू कर देंगे, और फिर उससे आपकी लाइफ इन्हांस हो जाएगी। यू ऑल नो योगा कितना ग्रेट है, योगा इज़ लाइफ, योगा इज़ फॉर लाइफ, एंड योगा इज़ ऑल्सो लाइफ। सो गाइज, एक प्रॉब्लम है ये कि आप जब पैदा होते हैं तो उस टाइम से लेके 7 ईयर्स ओल्ड तक आपका माइंड प्रोग्राम हो चुका होता है। और कौन प्रोग्राम करता है, स्कूल के टीचर्स, घर के लोग, आपका एनवायरनमेंट, टीवी शोज़, हर कुछ। आपके 0 to 7 ईयर्स के बीच में जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब वो लोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल, आपके दिमाग में आया होगा, एंड मनी डज नॉट ग्रो ऑन, स्ट्राइक किया होगा, ट्रीज। ये सब कहाँ से आया है, ये सब टीवी से, पेरेंट्स से, टीचर्स से आया है, और आपके दिमाग में वही बिलीव बना है। तो ऑब्वियस सी बात है आप वैसे एक्शन लेंगे जो कि आपको दिखाएंगे कि पैसा ख़राब होता है, और लोग पैसा नहीं कमाते हैं इतना, मोस्टली लोग गरीब ही रहते हैं। सो प्रॉब्लम तो ये थी, बट इसका एक सल्यूशन भी है। और सल्यूशन क्या है, एनी गेस? सो इसको कमेंट्स में टाइप करिएगा ताकि ये रीअफर्म हो जाए आपके माइंड में। सल्यूशन इज रेपिटेशन ऑफ एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस कोई भी वर्ड्स होते हैं और छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम हेल्दी, जो कि मैंने इस्तेमाल किया था, आई एम हेल्दी, तो मैं बोलता गया। और रेपिटेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने एक एफर्मेशन बनाई, आई एम हेल्दी, फिर मैंने उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर बनाने में क्या मेहनत की, मैंने उसको बार बार रिपीट करता गया, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। फिर एक हार्डवेयर बन गया, फिर वो मेरे माइंड में फिट हो गया। फिर उससे क्या हुआ, मैंने बिंज ईटिंग करना छोड़ दिया, मैंने योगा करना चालू कर दिया, मैंने फास्ट फूड छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा हो गया और मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। जो डॉक्टर ने कहा था इनक्योरेबल डिजीज़ है, वो ठीक हो गया। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सीरियसली आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि हाँ, हर चीज़ पॉसिबल है और आप सब कुछ पा सकते हैं, मैंने पाया है। सो गाइज, यही चीज़ है। फिर यही होता है जैसे कि आपने जो एफर्मेशन ली है, आपने सोचा, एफर्मेशन आपने लिखा, आपने सोचा, थॉट, फील किया, एंड देन आपने उसको बोला, और फिर 3 चीज़ मिल के आपके हार्डवेयर में फिट बैठ जाती हैं, और फिर उससे आप एक्शन लेते हैं
और आपकी लाइफ इनहेंस हो जाती है। सो गाइस, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। लिटरली सबकॉन्शियस माइंड इज मिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स मोर पावरफुल। सो गाइस, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। 21 डेज़ के लिए मैं आपको कुछ एफर्मेशंस दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे अब दिखेंगी। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको रोज़ मिनिमम 5 to 10 टाइम्स पढ़िए फीलिंग के साथ। अपना लेफ्ट हाथ अपने हार्ट पे रख के, राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड पे रख के, आंखें बंद करिए, फील करिए और बोलिए और बिलीव करिए कि आप वो चीज़ हैं। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट। बोलिए और फिर लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती जाएगी क्योंकि आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं ताकि आपका हार्डवेयर चेंज हो पाए। सो गाइज, दैट इज़ फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबा दीजिएगा बिकॉज आप नोटिफाई हो पाएँ। एंड गाइज, मेरी अगली वीडियो होगी चक्रास के ऊपर कि चक्रास क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, उनकी पावर्स, उनको इनहेंस कैसे कर सकते हैं, सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।